राइजिंग इंडिया न्यूज 24। हाँ नमस्कार, हमारे साथ है एडवोकेट अनिमेल मित्तल। मित्तल साहब, बार काउंसिल का ये चुनाव होने वाला उत्तर प्रदेश का, उसमें आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जरा बताएंगे उसके बारे में। जी, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है जनवरी 2026 में होने जा रहा है, जो 16 जनवरी से स्टार्ट होगा जी। और पहला चरण 16-17 जनवरी का है जी। उसके बाद द्वितीय चरण 20-21 जनवरी का है। अच्छा। उसके बाद तृतीय चरण 27-28 जनवरी को होगा और उसके बाद अंतिम चरण जो होगा 30 और 31 जनवरी को होगा। मित्तल साहब, ये चुनाव तो 2024 में मेरे ख्याल से होने वाला था ना? हाँ, आपने बिल्कुल सही किया, कहा है कि यह चुनाव 2024 में होने वाला था, किंतु कुछ कारणों से यह चुनाव जो है 2 साल आगे बाद हो रहा है। और ये जो है माननीय हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उनके आदेश से 24 सितंबर को उन्होंने आदेश किया। उसमें उस आदेश में उन्होंने आदेश किया कि 31 जनवरी तक जो है बार काउंसिल के चुनाव करा दिए जाएं। उस आदेश के परिप्रेक्ष्य में यह चुनाव अब होने जा रहा है 2026 में। बहुत बढ़िया। मित्तल साहब, नॉर्मली आप जो है सेवा फॉर्म में लगे रहते हैं, ठीक है, आपका रवैया भी कुछ ऐसा रहता है, लेकिन इलेक्शन में ही आपको पार्टिसिपेट करने का ऐसा क्या ये था? देखिएगा, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना एक जो है सामाजिकता का ही एक अंग है। जो आप अगर सामाजिक भाव से आप किसी कार्य को करते हैं तो वह करने के लिए आपको कुछ पावर शक्ति की आवश्यकता होती है, जिसको हम कल को अपने जो साथी हैं उन लोगों के लिए उस कार्य को वहाँ हमारे पास कोई औहदा या कोई हमारे पास कुछ चीज़ होगी, हम अथॉरिटीज़ होंगी हमारे पास, तो हम उससे बहुत बेहतर कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही वकील साहब। अब एक समस्या सुबह ये बताया कि आखिर एडवोकेट को क्या जरूरत पड़ गई, उनके साथ क्या प्रॉब्लम हुई? ये जो चुनाव है ये बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव है। बार काउंसिल जो होती है एक हमारी मार्ग संस्था है, जहाँ से हमारा जो अधिवक्ता जो LLB करके जब कोई स्टूडेंट आता है उसके बाद उसको वहाँ से पंजीकरण लेना होता है। उस पंजीकरण को लेने के बाद उसकी आगे की जो है जो वकालत की कार्यवाही वो शुरू होती है। वह जो है अपनी वकालत में आता है। अब आवश्यकता की बात यह है कि अधिवक्ता का भी एक अपना जो है दिनचर्या है, जो कि सरकार कुछ हदों तक अपने सहयोग करती है, कुछ नहीं करती है। जैसे कि हम अधिवक्ताओं को एक सबसे बड़ी आवश्यकता चिकित्सा की है। चिकित्सा में हमारा कम से कम ये मानना है कि कम से कम किसी अधिवक्ता का एक चिकित्सा का एक ऐसा कुछ बीमा टाइप का कुछ तरह की हो कि उसको आवश्यकता पड़ने पर वह ये सब बातें तो आपकी हो जा रही है। वो जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की जो बात चल रही है जी, गाय बगाए ये सब हमेशा उठती रही है। हमारे चैनल के द्वारा भी कई बार हमने उठाया इस चीज को। अब प्रखर रूप से मैंने खास कर उठाया है। गाजियाबाद में भी हमने उठाया था, ग्रेटर नोएडा में उठाया था और लखनऊ में भी उठाया है। इवन आपका हमने सुप्रीम कोर्ट में भी एक चर्चा की थी कई वकीलों के साथ। लेकिन इसमें तो सारा मेडिकल वाला है ही। अनियमितता वो कई और है, जैसे आपका जो जज की नियुक्ति होती है, एडवोकेट का जो कोटा होता है उससे भी गड़बड़ होती है। इस तरह से कई सारी तमाम गड़बड़ियां, उस पर कौन ध्यान देगा? बहुत सही बात आपने कही है। मैं इस बात का आपका समर्थन करता हूं और यह मैं कि अच्छे से समझ पा रहा हूं कि जैसे कि हमारे जो संविधान में जो एक व्यवस्था है, एक्ट में जो व्यवस्था है संविधान में हमारे, कि जिस अधिवक्ता की 7 वर्ष की जो वकालत बार काउंसिल के पंजीकरण से हो जाए उसको जो है हमारे समाज में हायर जुडिशरी जो सर्विस जिसको बोलते हैं जिला जज के लिए भी होती है, उसमें उसको जाने का पूरा हक है। लेकिन कहीं ना कहीं हम यह महसूस कर रहे हैं कि उस व्यवस्था में कोई सेंधमारी या इस तरह समझिए कि कुछ लोगों की सरकारी में गई है, जो सरकारी लोग मतलब व्यवस्थाओं में हैं वो अपनी कुछ वो करते हैं। तो हम ये प्रयास करना चाहेंगे कि जो हमारे जो अधिवक्ता साथी हैं जिनका वो हक है वो उनको प्राप्त हो। आपने बहुत सही कहा और इसमें हम व्यवस्था बनाने की पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि आप समझिए कि हर अधिवक्ता जज नहीं बन सकता, यह भी आप अच्छा अधिवक्ता बन सकता है, लेकिन किसी जिस अधिवक्ता के अंदर में वह काबिलियत है
उसके परिवार का भी सपना होता है। हर किसी, देखिएगा, हर आदमी का एक अपना अपना कैलिबर होता है। अगर वह उसके अंदर है तो वह उसको प्राप्त होना चाहिए। उसको किन्हीं कारणों से वो उनसे अगर वंचित रहता है तो कहीं ना कहीं हमारी जो संस्था है या जो भी हम लोग कर सकते हैं वो हमारी कमी है, इसका मतलब। अच्छा, गुड। मतलब सर, एक चीज बताइए, आज के आ रहे हैं एडवोकेट बन के, उनके साथ समस्याएं बहुत सारी उनको देखने को मिलती है। आप एडवोकेट मतलब इस एग्जामिनेशन में आकर के आप उनको क्या, आपसे उनको फायदा मिलेगा? देखिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊं कि सबसे ज़्यादा हम जो नए एडवोकेट्स जो इसमें आ रहे हैं उनको एक हमारे माननीय न्यायालय जो है उन्होंने भी कहा है कि स्टाइफंड की व्यवस्था होनी चाहिए और वह धनराशि नियुक्त की जा सकती है। 5,000 की व्यवस्था पहले की भी गई है। कुछ अधिवक्ताओं को जो पूर्व में थे उनको प्राप्त भी कराई गई हमारी बार काउंसिल में जो पहली कार्यकारिणी है। अच्छा, नई अधिवक्ताओं के लिए ये व्यवस्था है। लेकिन किन्हीं कारणों से जो नहीं भी मिल पाती है तो वो जो हमारे जो व्यवस्था है उसको हम सुचारू रूप से पूरा प्रयास करेंगे कि वह नए अधिवक्ताओं तक पहुंचे, क्योंकि वह उनको मिलना इसलिए आवश्यकता है कि वो उनको उससे उसकी पढ़ाई, उनका अपना खर्च कुछ ना कुछ चल सकता है जी। और एक सबसे बड़ी व्यवस्था की आवश्यकता है कि एक जिला स्तर पर कुछ ऐसी व्यवस्था करी जाए, क्योंकि यह जो पेशा है ये पढ़ाई लिखाई का पेशा है। ये पढ़ाई लिखाई का जो पेशा है इसमें ये बहुत ज़्यादा आवश्यकता है जो नया अधिवक्ता है खासकर उसके लिए कि उसको अपने जो ज्ञान है उसको बढ़ाना होता है। उसके लिए हम कुछ ऐसी व्यवस्था बना लें कि लाइब्रेरी सिस्टम उसका कुछ इस तरह से हो कि जिला या कुछ इस तरह की प्रक्रिया, जैसे भी हम अगर बार काउंसिल में जब जाएंगे तो कुछ ना कुछ व्यवस्था बनाने की कोशिश करेंगे और अपने जो जिला स्तर के जो हमारी बार एसोसिएशन है उनकी एक समन्वय बनाया जाए। उनसे कम से कम 6 महीने में हम उन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महामंत्री की एक कम से कम बार काउंसिल में एक मीटिंग करें या किसी भी और माध्यम से, आजकल क्योंकि हाईटेक ज़माना है, किसी भी तरीके से उनके सुझाव हम आमंत्रित करें और आमंत्रित करें उनकी व्यवस्था हम बनाया जाए कि कम से कम वह व्यवस्था जो है आगे के लिए नए बच्चों के लिए, जो नए स्टूडेंट्स हमारे अधिवक्ता आ रहे हैं, जो एनरोल्ड हो रहे हैं, जो कम उम्र में हैं, अभी मतलब प्रैक्टिस करने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, तो उन लोगों को वह व्यवस्था अच्छे से मिल सके और उनका कम से कम जो है जो ज्ञान का जो लेवल है वो बढ़ सके, जिससे कि वो अपनी वकालत में अच्छे से ध्यान रख सकें। यह सत्ता हमारी रहेगी कि हम उनके लिए कुछ ऐसा कर पाएँ नए अधिवक्ताओं के लिए कि वह उनको कुछ मतलब स्टाइफंड भी मिल पाए और उनका ज्ञान अर्जन भी हो। वकील साहब, आपने ये बता दिया कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट, आपकी नज़र में वकीलों की क्या समस्याएं हैं, लेकिन सबसे प्राथमिकता ये देना आवश्यक है, लोग आपको ही वोट क्यों करेंगे? जी, बहुत सही बात कम से कम तो कई सारे लोग हैं। बिल्कुल सही बात। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इतने सारे एडवोकेट हैं, वो आप ही को क्यों चुने? ऐसे क्या मतलब आप जीत करेंगे, आप क्या करेंगे? देखिएगा, ये चुनाव में 25 सदस्य जो है चुने जाते हैं पूरे प्रदेश से। जी। अभी तक जो है 25 सदस्य हमारे जो हैं इसमें काम करते हैं। हर जिले की बार काउंसिल में ये व्यवस्था है कि 25 सदस्य रहेंगे। उसमें हमारी व्यवस्था ये रहेगी कि जो हमारे जो नए सदस्य हमारे बने, हम उन सब, क्योंकि बहुत कंप्यूटर का ज़माना है, हम उनकी बहुत कम से कम उनको परेशानी हो और सब कुछ को वहाँ व्यवस्था ऑनलाइन की जाए। मित्तल साहब, हमारा सीधा सा क्वेश्चन ये है, आप जीत करके अनिमेष मित्तल इन लाखों वकीलों के लिए क्या करेगा प्रदेश में? देखिएगा, ये बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल उचित है कि अनिमेष मित्तल जीतकर क्या करेगा। अनिमेष मित्तल जो है, जो व्यवस्थाएं हैं जो वहाँ पे अभी भी चली आ रही हैं, जिस तरह से भी हैं, उनको और अच्छा बेहतर करने की कोशिश करेगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% ये कर दूंगा, लेकिन मैं अपनी बात को वहाँ दमदारी से रखूंगा, अपने अधिवक्ता साथियों के लिए कंधे से कंधा मिला के वहाँ खड़ा रहूंगा और जहाँ तक भी हो सकेगा। अभी भी पिछले समय में हम कभी अपने प्रदेश को में पूरा पश्चिम नहीं करते हैं। हम अपने प्रदेश में अभी हम एक अधिवक्ता साथी की हमारे संज्ञान में आया, लखनऊ से, वो बीमार थे। हमने मुख्यमंत्री महोदय जी का हम धन्यवाद करना चाहेंगे। हमने उनसे अपनी बात कही और 5 लाख रुपए की उन्होंने हमारी जो है मदद की उन अधिवक्ता साथी की, और हमने अनिमेष मित्तल ने अपने खुद व्यक्तिगत
सभी साथियों के सहयोग लेके कम से कम 4.5 लाख रुपया उनको इकट्ठा करा के दिया और राजनी का कम से कम 15 लाख रुपए का बजट उस हॉस्पिटल का था। मैं अधिवक्ता हितों के लिए हमेशा कार्यरत रहा हूं और हमेशा रहूंगा। यह मेरा आश्वासन है और यह बिल्कुल दृढ़ निश्चय है, क्योंकि एक अधिवक्ता ही अधिवक्ता की बात समझ सकता है। यह बहुत जो है जरूरी है कि हम अगर किसी पद पर पहुंचेंगे तभी हम वहां पे कुछ अच्छा कर पाएंगे। राइजिंग इंडिया न्यूज 24 के द्वारा आप अधिवक्ताओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं एक लाइन में। अपने अधिवक्ताओं से ये कहना चाहूँगा कि आने वाली जो चुनाव की जो तारीख है उनमें अपना मतदान करने अवश्य जाएं, जो कि जनवरी में होने जा रहा है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव। मैं अनिमेश मित्तल अधिवक्ता, मेरा क्रमांक संख्या 44 नंबर है। उसके आगे अपना प्रथम वरीयता मत, अगर किसी की कहीं बाध्यता है तो वह उससे नीचे जो भी अपनी उच्च वरीयता हमें देना चाहे वो है वह देकर हमें अपना सहयोग दे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपके द्वारा दिए गए मत का मैं सम्मान करूंगा और आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आपके द्वारा दिया गया मुझे मत आपने कोई गलती की है। यह मैं आपको आश्वस्त करता हूं और सभी का धन्यवाद करता हूं। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।